दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार सा लेक्चर आज का और हमारा एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम भारत के अलग अलग द्वीपों के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर मैंने दिया था जिसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों पर हम लोगों ने चर्चा किया। और आज की क्लास में हम भारत में स्थित अन्य द्वीपों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो जनरली बच्चों को पता नहीं होता। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजन है। मुझे लगता है रीजन ये है कि आप सच में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीजें मैं कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूं, ये सारी की सारी बातें आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत इस बात की कि आप पढ़ते नहीं है। जैसे सवाल दे रहा दोस्तों पंबन द्वीप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पंबन द्वीप के बारे में जानते हो, लेकिन अगला सवाल देखिए वेयंत सयोधर द्वीप, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। कैसे आप इस सवाल का जवाब देंगे आप बताइए। अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आप इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि आपने तो इस पर ध्यान नहीं दिया। न्यूमोर द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, पीरम द्वीप हो गया, नाम सुना पीरम द्वीप का, ठीक है। देखिए मैं जान पहचान और बिना जान पहचान दोनों तरह के सवालों को लेकर हाजिर हूं, ठीक है। द्वारका जिसे आप बेट द्वारका कहते हैं, एलिफेंटा का नाम सुना होगा, लेकिन आज की क्लास में आपको तमाम ऐसे नए द्वीपों के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिसके बारे में शायद आपने सुना ना हो। और हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं उन सारी बातों को उजागर करूं, आपको बताऊं जो आपने नहीं पढ़ा है। तो आज हमारा है 350वें नंबर का लेक्चर। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियोस नहीं देखा एक बार आप देख लीजिए, पीछे का वीडियो बहुत शानदार है दोस्तों। आज की क्लास जो बच्चे कवर कर रहे हैं पूरे 10,500 सवाल दोस्तों आपके तैयार होने वाले हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला दोस्तों, आप केवल इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इन फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई समस्या हो रही तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल दिया है और हम और आप मिलकर कैसे इस सवालों का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो पहला ही सवाल देखिए क्या दे रहा दोस्तों, करा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी कठिन है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप सिर्फ आपको क्या बताना दोस्तों, लोकेशन बता देना है कि यह किस राज्य में स्थित है, या फिर अरब सागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी में स्थित। बच्चा बच्चा जानता है भाई कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित क्या है दोस्तों, एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में ना दे करके राज्य वाइज पूछ ले। भाई बंगाल की खाड़ी तो आप वहां बांग्लादेश के करीब से शुरू करेंगे, पश्चिम बंगाल होते उड़ीसा होते हुए इधर आंध्रा ले लीजिए, नीचे तमिलनाडु, ये सब बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। लेकिन अगर आपसे राज्य पूछ दे तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर। क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश के तट पर दोस्तों यह स्थित है, यह बताइएगा। एक सवाल इससे संबंधित और पूछता दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों, अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, वो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो परीक्षा में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें अगर आप जानते हैं तब तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है। कौन सा द्वीप दे दिया दोस्तों, एक झील का नाम दे रहा दोस्तों पुलिकट झील, ठीक है। कह रहा है जो पुलिकट झील है ये बंगाल की खाड़ी से इसे कौन अलग करता है, सिर्फ आपको ये बताना दोस्तों। तो इसे अलग करता है दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप। अगर ये श्रीहरिकोटा द्वीप इन दोनों के बीच में ना होता, ठीक है, तो ये पुलिकट झील जाकर समुद्र से अटैच हो जाती। फिर झील किस बात का, फिर तो समुद्री पानी होता ना। तो याद रखेगा ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये किसे अलग करता है दोस्तों, ये इसी पुलिकट झील को अलग करता है। और एक चीज और याद रखेंगे, जो पुलिकट झील है ना ये सीमा बनाती है, किसकी सीमा बनाती है, ये दो राज्यों की सीमा बनाती है। एक तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और दूसरे तरफ है तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच दोस्तों ये जो झील है ये सीमा बनाती है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें रटना बिल्कुल नहीं है, हमें एक एक सवाल के पीछे की कहानी को समझना है। देखिए कहानी पर अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया ना तो चीजें बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, कर भारत का एकमात्र उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मतलब क्या दोस्तों, यहीं से सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है। और अभी हमने क्या सैटेलाइट भेजते हैं, कहां, अंतरिक्ष में भेजते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो करता क्या दोस्तों, यहां पर स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट को भेजना होता है वो सब की सब सैटेलाइट बस यहीं से भेज जाती है। भारत में इसके अलावा कोई दूसरा लोकेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, करा यह किस द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम बताना दोस्तों। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या पढ़ा, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में पढ़ा। इसी द्वीप पर दोस्तों क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं पर दोस्तों अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं ना। अगले सवाल पर बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जी हां, तो याद रखेगा इसके बीच में है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों, एक द्वीप है उसका नाम है पंबन द्वीप। हो सकता है आपसे परीक्षा में ये पूछ दे। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो भारत का लोकेशन आप इस तरह से देखते हैं, देखिए मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे भारत देखते हैं, यहां कहीं आकर दोस्तों ये श्रीलंका वाला देखते हैं, यही बीच में दोस्तों ये जो एरिया है, यही स्थान क्या है दोस्तों, पंबन द्वीप का है, ठीक है। अच्छा एक सवाल और पूछता दोस्तों कि पंबन द्वीप जो है ये कहां स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में तो स्थित है, लेकिन वहां पर कौन सा समुद्र, तो बंगाल की खाड़ी जवाब मत दीजिएगा, आप बताएगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी। क्या बताएंगे यहां पर, मन्नार की खाड़ी आप ये जवाब दीजिएगा। ये बहुत शानदार सा सवाल है, मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है राम सेतु। बच्चा राम सेतु के बारे में जानता है, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है या एडम ब्रिज भी कहा जाता है, राम सेतु। हालांकि हम लोग मानते हैं, ठीक है, जो भी दोस्तों सनातनी है, ठीक है, जो वेद पुराण को मानता है, जो है हमारे धर्म हिंदू धर्म को में आस्था रखता है, वो जानता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी कहां जा रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे, तब दोस्तों इन्होंने इस पुल का निर्माण किया था, ठीक है। यह पुल स्थित कहां है दोस्तों, तो रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है। अगर उसका स्थल खंड देखें तो रामेश्वरम कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा राम सेतु किस स्थान से शुरू होता है। देखिए अगर हम बात करें इस पूरे स्थान की, तो यहीं पर दोस्तों रामेश्वरम स्थित है। क्या स्थित है, रामेश्वरम। और भगवान रामचंद्र जी ने जब शिव की आराधना किया था, तो आराधना के दौरान दोस्तों जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, आज उसी को हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। लेकिन जो पुल शुरू होता है, ये तो स्थल खंड है, और पुल तो स्थल से शुरू नहीं होगा, वो तो दोस्तों जल से स्टार्ट होगा। तो यहां पर एक जगह पड़ता है दोस्तों धनुषकोटी। क्या पड़ता है दोस्तों, धनुषकोटी, ठीक है। धनुषकोटी जगह पड़ता है दोस्तों, यहीं से ये पुल क्या होता है दोस्तों, आरंभ होता है, शुरू होता है, ये आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, इत्मीनान से आप चीजों को पढ़िए, समझिए, सब कुछ आपको याद रहेगा। अगला सवाल दे रहा है कि पंबन द्वीप जो है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्या पंबन द्वीप को वहां के लोग किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, या हो सकता है कि परीक्षा में आपके सामने कोई नया नाम दे दे। नया नाम नहीं भाई, ये बहुत पुराना नाम है। इसी का नाम क्या है दोस्तों, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, इसी को पंबन द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर दोस्तों भगवान शिव की आराधना किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे यहीं पर वो द्वीप स्थित है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट आपको अभी नहीं ना, नहीं आएगा डाउट। बहुत आसान सवाल आज के, कठिन सवाल नहीं है, कठिन सवाल तो अभी आने बाकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह पंबन द्वीप दोस्तों कहां स्थित है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, पंबन द्वीप, अब देखिए कुछ भी हो सकता है कि आपके सामने दे दे रामेश्वरम, ठीक है। हो सकता है कि आपके सामने दे दे क्या बोलते हैं, धनुषकोटी दे दे, धनुषकोटी, ठीक है। धनुषकोटी दे दे, कोटि नहीं बोलते हैं, धनुषकोटी बोलते हैं, ठीक है। या तो ये दे सकता है, या हो सकता है मैंने जो स्थान बताया मन्नार की खाड़ी, ये वो भी बता सकता है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। अच्छा एक चीज मैं यहां पे आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, जो बहुत शानदार सा सवाल है। ये दोस्तों जो आप भारत इस तरह से देखते हैं, देखिए इस तरह से भारत देखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे देखते हैं ना, और यहां पर दोस्तों क्या देखते हैं, ये श्रीलंका देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पे याद रखिएगा, ये ऊपर की साइड जो है ना, ये पाक की खाड़ी है। ऊपर साइड में क्या है दोस्तों, ऊपर है पाक की खाड़ी, क्या है उसका नाम ही है पाक की खाड़ी। और नीचे क्या दोस्तों, नीचे है मन्नार की खाड़ी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। और पाक की खाड़ी के और ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा इस साइड में दोस्तों क्या है, पाक की खाड़ी इस ब्रिज के, और इस साइड में क्या है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं होता यार कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सिस्टमेटिक ढंग से कैसे पढ़ा जाए।
इसीलिए दोस्तों मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, वरना इतनी शानदार सीरीज मुझे स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा कि बच्चों को देना चाहिए, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, सिविल एग्जाम की, ये बेसिक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, सबसे ज्यादा आबादी, और वो भी लिख दिया दोस्तों आगे द्वीप। देखिए बड़ा नहीं बता रहे, अगर यही पूछता सर्वाधिक बड़ा द्वीप तब जवाब अलग हो जाता, ठीक है। अगर आपसे पूछता सर्वाधिक बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा, तब आप क्या बताते हैं, तब आप कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसका नाम ही दोस्तों ग्रेट रखा गया, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा है, ग्रेट निकोबार नाम दिया गया। लेकिन यहां दोस्तों सर्वाधिक आबादी के बारे में पूछा, ये आबादी कहां है दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। क्या नाम है इसका, सालसेट द्वीप नाम है दोस्तों। ये सालसेट द्वीप पर ही दोस्तों मुंबई बसा हुआ है, ठीक है। आज का जो मुंबई है वो किस द्वीप पर है, ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, ये लाइन आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा दोस्तों, तो याद रखिएगा वह द्वीप कौन है, याद रखेंगे उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। और इस पे क्या बसा हुआ दोस्तों, इस पे पूरी की पूरी मुंबई और ठाणे, ठीक है, मुंबई और ठाणे, ये किस द्वीप पर बसी हुई दोस्तों, ये सालसेट द्वीप पर बसी हुई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, बढ़िया सवाल, इसको आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है, उस शहर का नाम बताना है, किस शहर के पास स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, एलिफेंटा जो है ये मुंबई के पास स्थित है, ठीक है। मुंबई में आपने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, गेटवे ऑफ इंडिया से पानी के जहाज को लेकर दोस्तों एलिफेंटा द्वीप की तरफ जानते हैं। और एलिफेंटा द्वीप जो है दोस्तों ये गुफाओं का शहर माना जाता है, ठीक है, गुफाओं का शहर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित दोस्तों, यह शिव को समर्पित यहाँ पर गुफाएं मिल जाएंगे आपको, ये आप याद रखिएगा, एलिफेंटा द्वीप इसका नाम है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, पुराने समय में, ठीक है, इसका पुराना नाम है दोस्तों घारापुरी। इसका पुराना नाम क्या है, कभी कभी हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, तब क्या बताएंगे, घारापुरी। क्या नाम दोस्तों, धारा मत बोल दीजिएगा, घ से घड़ी, घारापुरी दोस्तों इसका नाम है, ये आप याद रखेंगे। इसे गुफाओं का शहर भी कहा जाता है, या फिर इस द्वीप का एक और नाम है दोस्तों पोरी द्वीप। क्या नाम दोस्तों, इसका एक अन्य नाम क्या है, पोरी द्वीप, एलिफेंटा द्वीप भी बोलते हैं। एलिफेंटा इसलिए नाम पड़ा, यहाँ बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां बनी हुई है, इसलिए एलिफेंट, हाथी तो क्या कहते हैं, एलिफेंट। तो एलिफेंट से नाम पड़ गया एलिफेंटा। क्या नाम पड़ गया, एलिफेंटा नाम पड़ गया। यहां बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्ति होने की वजह से दोस्तों उसको ऐसा नाम दिया गया, मुंबई के पास में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, वेयंत सयोधर द्वीप कहां स्थित है। यह आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा, आपने बहुत बार द्वीपों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वेयंत सयोधर के बारे में आपने न सुना होगा न पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, वेयंत सयोधर जो द्वीप है दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है, पहला आप अपना जवाब नोट करिए, कहां स्थित है, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, कच्छ की खाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों, देखिए गुजरात जब बनाते तो आप ऐसे ड्रा करते गुजरात को ना, तो ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ ये वाला हिस्सा ये कच्छ की खाड़ी है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क लिखेगा फिर ख लिखेगा, तो ऊपर साइड में कच्छ की खाड़ी है, नीचे की साइड में खंभात की खाड़ी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो कच्छ की खाड़ी दोस्तों, यहीं पर भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे सवाल, ये भी भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ठीक है। ये सब दोस्तों कहां बना हुआ दोस्तों, तो ये आपके इसी कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे। बाकी वेयंत सयोधर जो द्वीप है, अच्छा द्वीप किसे कहते हैं, कोई ऐसा छोटा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे द्वीप कहेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत बड़ा भूखंड हो गया तब उसे महाद्वीप कह देंगे, ज्यादा अंतर नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। पीरम द्वीप कहां स्थित है, पीरम द्वीप नाम ही है दोस्तों इसका, पीरम द्वीप। तो ये स्थित है दोस्तों खंभात की खाड़ी में, ठीक है,
खंबात की खाड़ी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेयन सेयोदर जो है दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, पीरम जो है दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। एक तो इसको आप याद रखेगा गुजरात में, ठीक है। इसी खंबात की खाड़ी में एक स्थान होता है जिसे हम कहते हैं कैम्ब्रे की खाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? कैम्ब्रे की खाड़ी, ठीक है। तो इसी का पुराना नाम है, कभी किसी जमाने में दोस्तों खंबात को कैम्ब्रे बुलाते थे, अब खंबात बुलाते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। कैम्ब्रे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, वहीं पर दोस्तों ये पीरम द्वीप स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत नए नए सवाल मिलेंगे मेरी क्लास में, आपको इस तरह के सवाल मिलते रहते हैं, मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूं, ठीक है। और आज ये चैप्टर आपने पढ़ लिया ना तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम नदी तंत्र पर बात करेंगे, रिवर सिस्टम पर बात करेंगे और नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, करा द्वारका द्वीप दोस्तों ये कहां स्थित है? तो द्वारका द्वीप का ही दोस्तों ये जो द्वारका द्वीप लिखा है, द्वारका द्वीप जो है दोस्तों, इसी को हम बेट द्वारिका के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम बेट द्वारका के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है परीक्षा में द्वारका दे दे, हो सकता है परीक्षा में बेट द्वारका दे दे, तो इसको लेके घबराई मत। अब बात आती दोस्तों ये स्थित कहां है दोस्तों? तो स्थित है, अब देखिए कई आंसर हो सकता है आपके सवाल में सिर्फ और सिर्फ आंसर के रूप में अरब सागर दिया हो, या अरब सागर में स्थित है। अगर उसके भी अंदर जाएगा दोस्तों तो कच्छ की खाड़ी आ जाएगा। कहां पर दोस्तों? तब आ जाएगा कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ऊपर साइड में स्थित है कच्छ की खाड़ी, क्योंकि खंभात या कैम्ब्रे तो नीचे की साइड में आ जाता है, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, इसको याद रखेगा। और इसे शंखोद्धार के नाम से भी जानते हैं। इस कच्छ की खाड़ी में जहां ये बेट द्वारका स्थित है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को शंखोद्धार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी, ठीक है, वो एक श्राप के कारण दोस्तों पूरी तरह से डूब गई, उसी को आज हम बेट द्वारिका के नाम से जानते हैं। पानी के अंदर जाकर दोस्तों आप पूरी द्वारका नगरी को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार है इसका इतिहास, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कोरी क्रिक या कोरी निवेशिका, इसका नाम ही है दोस्तों। क्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? निवेशिका या फिर खाड़ी, ठीक है। तो कह रहा कोरी क्रिक या कोरी निवेशिका ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह भी आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में दोस्तों जंगली गधे पाए जाते हैं, याद रखेगा। कच्छ की खाड़ी में क्या पाए जाते हैं? यहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं, परीक्षा में खूब पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो ये कच्छ की खाड़ी आप याद रखेगा। और ये जो कोरी क्रिक है ये एक ज्वारीय निवेशिका है। क्या दोस्तों? यह क्या दोस्तों? एक ज्वारीय निवेशिका है, ठीक है। ज्वारी मतलब क्या होगा? यहां बहुत ज्यादा जो ज्वार भाटा आता है, इसलिए इसे ज्वारी निवेशिका के रूप में भी जाना जाता है, या ज्वारी निवेशिका या फिर ज्वारीय सकरी खाड़ी, कुछ भी आप इसे कहिए, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। और एक चीज जो मैं आपको गजब का बताने वाला मेरे दिमाग में आ गया दोस्तों, ये जो कोरी क्रिक है ना, ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी डेल्टा का यह हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है, ये जो कोरी क्रिक जो क्षेत्र है, कोरी क्रिक, ठीक है, जो क्षेत्र है ये सिंधु नदी डेल्टा का हिस्सा है। सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र का यह हिस्सा है। ये जब कोई बच्चा सुनता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सिंधु नदी तो चली गई पाकिस्तान होते हुए और ये स्थित है गुजरात में, आप इसे जो है सिंधु नदी डेल्टा का क्षेत्र बताते हैं। जी हाँ, आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए, मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट क्या जब मेरे मन में कोई चीज आ जाती है तो मैं उसे जरूर बताता हूँ कि नहीं आप जानिए, जो मैंने पढ़ा वो आप भी जानिए, आप भी पढ़िए, ठीक है। ऐसा कोई मेरे मन में नहीं रहता कि नहीं हम इसे पेड में बताएंगे, फ्री में नहीं बताएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं है। हाँ, ये अलग जरूर है कि जब आप पेड में आते हैं तो आप बहुत विस्तार में चर्चा होती, बहुत विस्तार में। ये तो दोस्तों एक तरह से ट्रेलर वीडियो है, जैसे पिक्चर का ट्रेलर रिलीज होता है ना, उसी तरह से आप इसे ट्रेलर मान सकते हैं कि ज्योग्राफी नितिन सर कितना अच्छे से पढ़ाएंगे, ये उसी का ट्रेलर है। जब ज्योग्राफी की पेड क्लास होगी दोस्तों, आप उसे देखेगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। कह रहा न्यू मूर द्वीप ये कहां पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप दोस्तों ये कहां स्थित है? सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन बताना, तो लोकेशन बताइए। उड़ीसा। कहां स्थित दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए, एक एक चीज पूछ सकता है, हो सकता है खाड़ी वाइज आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब अगर इसके भी अंदर जाके पूछे कि बंगाल की खाड़ी में कहां स्थित है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, नहीं यार, व्हीलर द्वीप याद रखेगा, उड़ीसा। ये जो न्यू मूर द्वीप है, ये एक तरह से पूरी तरह से जलमग्न द्वीप है। ध्यान समझिएगा, ये क्या है दोस्तों? ये जलमग्न है। जलमग्न होने के बावजूद भी ये लड़ाई होती रहती है भारत और बांग्लादेश में। भारत कहता है ये द्वीप हमारा है, बांग्लादेश कहता है ये द्वीप हमारा है। अब बात आती है कि सच में द्वीप किसका है, तो सच में तो दोस्तों ये भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि भारत में इस न्यू मूर द्वीप को
भारत में ये जो न्यू मूर द्वीप है इसे और किस नाम से जाना जाता है? न्यू मूर द्वीप को इसे पूर्वासा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे पूर्वासा के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिणी तलचट्टी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी तलचट्टी। ठीक है, दक्षिणी तलचट्टी के नाम से जाना जाता है। हालांकि किसका हिस्सा है? ये जो न्यू मूर द्वीप है दोस्तों, ये एक तरह से पूरी तरह से जलमग्न है और ये भारत के सीमा क्षेत्र में आता है, जलीय सीमा क्षेत्र में आता है। इसे भी आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये तो आप आज 350 नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें तो याद रखिएगा, इसी सीरीज में हम लोगों ने पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर दिया पढ़ के। जिस तरह से आज पढ़ रहे हैं ऐसे डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक। तो जान लीजिए, अगर आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हैं और ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि आपका 1 मिनट भी जाया नहीं जा रहा होगा, मैं ऊट पटांग बातें बिल्कुल नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैं जितने भी टाइम पढ़ाऊं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। ठीक है, उसी तरह से यहां पर एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न, ये मतलब पूरा इतिहास आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद पूरी की पूरी पॉलिटी, जिसे आप संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी दोस्तों पूरी समाप्त हो गई है। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी 100 लेक्चर में मैंने केवल ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल पढ़ा है। कितना लेक्चर दिया दोस्तों? यहां पर पूरे के पूरे 100 लेक्चर में 80 लेक्चर में दोस्तों आपको ये पढ़ाया गया और 150 लेक्चर में दोस्तों ये कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई गई। ठीक है, अब बताइए, ये सब पढ़ते हुए तब हम लोग जो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आए। ये जो क्लास आप जिस क्लास में बात कर रहा हूं, जीएस की बात कर रहा हूं, ये जो जीएस की क्लास है दोस्तों, जनरली यह क्लास सुबह 9 बजे दी जाती है। कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया अलग बात है, नहीं तो क्लास की जो टाइमिंग है ये सुबह के 9 बजे। आप देखिए, आपको बहुत फायदा करेगा। परीक्षा मत देखिए। बहुत सारे बच्चे, सर किस पेपर के लिए है? आप ढूंढते रहो फिर पेपर। भाई बेसिक है, आपने क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस, ठीक है, ये सब किस परीक्षा के लिए पढ़ा था? अरे बेसिक है भैया, परीक्षा के बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले आपका बेसिक तो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपने पढ़ा तो जानिए आपका बेसिक जो है तैयार है, और तब जाके आप एग्जाम की लड़ाई लड़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है यहां पढ़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था दोस्तों व्हीलर द्वीप। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप नाम था। और ये कहां स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे, अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। और ये जो अब्दुल कलाम इसका नाम रखा गया एक कारण से रखा गया। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था। अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता था? इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दिया जाता था। तो इनके नाम पर ये जो द्वीप रखा गया ना, ये इसलिए रखा गया क्योंकि यहां से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहां से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर एकीकृत मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो है पैनल तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे जानते हैं। ये तथ्य आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, करा भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? भारत का पहला द्वीपीय जिला जो द्वीप भी है और जिला भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप दोस्तों पड़ता कहां पर है? तो यह स्थित है असम राज्य में। कहां स्थित है दोस्तों? यह असम राज्य में स्थित है। और किस नदी के डेल्टा के रूप में इसे जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के रूप में दोस्तों यह बना हुआ है। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके डेल्टा के रूप में? ब्रह्मपुत्र। यहां गंगा मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के रूप में दोस्तों यह है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी यही है। क्या मैं जवाब दे रहा हूं आपको? अगर पूछे कभी परीक्षा में सवाल, विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा, क्या पूछ दे? नदी डेल्टा ये कौन सा है दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? इसी माजुली का नाम लीजिएगा। ठीक है, जो कि असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी कहां पर है? दिसपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप जो है दोस्तों ये किस शहर का भाग है? शहर से पहले दोस्तों मैं आपको राज्य बता देता हूं, यह किस राज्य का हिस्सा है। तो राज्य की बात आएगी दोस्तों तो वेलिंगटन के लिए आप याद रखिएगा, यह केरल राज्य में स्थित है वेलिंगटन। वेलिंगटन दोस्तों राजधानी भी है। जब आप न्यूजीलैंड पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे वेलिंगटन जो है वहां पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसको छोड़िए, भारत में वेलिंगटन दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और अब आप शहर के बारे में बात करेंगे तो शहर में याद रखेगा कोच्चि शहर। कौन सा शहर दोस्तों? कोच्चि का नाम सुना होगा ना, केरल में ही कोच्चि पड़ता है। उस कोच्चि के अंतर्गत दोस्तों ये वेलिंगटन द्वीप आता है, याद रखेगा। एक और है बेलिंगटन, वो लखनऊ में पड़ता है, बेलिंगटन चौराहा।
ठीक है, आपने सुना होगा, वो बलिंगटन चौराहा, बलिंगटन चौराहा है, ये वेलिंगटन है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो पीछे बताया तो माजुली द्वीप जो दोस्तों, माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, यह असम राज्य में स्थित है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और आप पढ़िए, यहां पर बहुत अच्छा सवाल है। कह खड़िया बेट और अलिया बेट दोनों एक जुड़वा जैसे नाम लगते हैं ना, खड़िया बेट और अलिया बेट। ये जो द्वीप है दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है? तो राज्य पूछेंगे तो क्या बताएंगे दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है, अलिया बेट और खड़िया बेट। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती का जो मुहाना है, नर्मदा ताप्ती, और ये सर नर्मदा ताप्ती का मुहाना, सर नर्मदा ताप्ती तो दो वही नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। भारत में एकमात्र नदी, ठीक है, यही दो नदियां हैं, एकमात्र नहीं, ये दो नदियां हैं जो पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती हैं। इसीलिए दोस्तों ये अरब सागर में आती हैं और ज्वार नदमुत यानी एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये नदियां क्या बनाती हैं दोस्तों? ये नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी कहते हैं। और कहां पर जल गिराती हैं? यह अरब सागर में अपना जल गिराती। अच्छा, आपसे पूछ सकता था कि जो ना द्वीप जो हैं ये ठीक है कि गुजरात में से, लेकिन कौन से वाले लोकेशन पे? तब आप बताएगा दोस्तों, खड़िया बेट, ख से खंभात याद रखेंगे। ठीक है, यह कहां स्थित है दोस्तों? यह खंभात की खाड़ी, जिसे हम पहले कैम्ब्रे बुलाते थे। ठीक है, यहां पर स्थित है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, दिमाग में सारी बातों को रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा गंगा सागर एवं न्यू मूर द्वीप। अभी न्यू मूर के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि यह जलमग्न हो गया है पूरी तरह से। क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और बाकी इसे दक्षिणी तलचट्टी के नाम से बांग्लादेश जानता है। चलिए मुद्दे की बात देखते हैं। गंगा सागर वह लोकेशन है जहां पर गंगा नदी आकर कहां मिल जाती? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी कहां आ जाती दोस्तों? समुद्र में समाती है। ये वही लोकेशन है, इसलिए इसे गंगा सागर नाम देते हैं। ठीक है, कह रहा गंगा सागर एवं न्यू मूर द्वीप ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थान है ये स्पेशली हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे गंगा के बारे में, लिखेंगे उत्तर हुगली, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। कंफ्यूजन में उत्तर मत चेंज कर दीजिएगा। व्हीलर द्वीप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो आपने कहा सर इसी का नाम तो है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। और सर यहीं से ना मिसाइल लॉन्च किया जाता है। हाँ, जितनी भी मिसाइल टेस्टिंग होती है, मिसाइल जो टेस्टिंग की जाती है, वो टेस्टिंग जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी प्रकार की, ठीक है, वो सारी की सारी मिसाइलें कहां से टेस्टिंग की जाती हैं? वो इसी व्हीलर द्वीप से टेस्टिंग की जाती है। कह रहा ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्योंकि दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी बहती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ये उसी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कर अलिया बेट द्वीप पर किसका प्रचुर भंडार है? अभी हमने अलिया बेट के साथ खड़िया बेट भी पढ़ा था। ठीक है, अलिया बेट और खड़िया बेट के बारे में पढ़ा था। ये जो दोनों द्वीप था दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी में स्थित थे। कहां पर? खंभात की खाड़ी में स्थित थे, ये हमने पढ़ा था। चलिए, खैर अलग बात है। अभी आपसे पूछ रहा जो अलिया बेट है, यहां पर किसका प्रचुर भंडार है दोस्तों? तो माना जाता है यहां की पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। किसका भंडार? पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार माना जाता है अलिया बेट द्वीप पर। इसे भी आप याद रखें। वैसे भी गुजरात में बहुत सारे जगह ऐसे जहां पर तेल कुएं पाए गए हैं, बहुत सारे तो कुओं से जो है तेल यानी पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है। कह रहा एलिफेंटा द्वीप कहां स्थित है दोस्तों? तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया। एलिफेंटा जो द्वीप है दोस्तों, यह मुंबई में स्थित है। इसे गुफाओं का शहर भी कहते हैं। एलिफेंटा को क्या कहते हैं? गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। ये सब आपने पढ़ा। और यहां पर जो गुफाएं हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं। यहां पर बड़ी बड़ी हाथी की प्रतिमाओं की वजह से इसका नाम एलिफेंटा रख दिया गया, जो हमने पीछे देखा। ठीक है, वेलिंगटन के बारे में फिर से पूछ रहा है। वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पुनः बताइएगा, यह केरल राज्य में स्थित है। केरल के अंतर्गत दोस्तों कोच्चि आता है। ये कोच्चि के अंतर्गत दोस्तों आता है वेलिंगटन द्वीप, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कुरुआ आइलैंड, बहुत शानदार जगह दोस्तों। कुरुआ और मनरो आइलैंड, तो दोस्तों आप मनरो को दोस्तों स्वर्ग कहा जाता है, बताता हूं के बारे में।
अभी दे रहा है दोस्तों कुरुआ आइलैंड, ये एक तरह से आइलैंड कुछ अलग नहीं भाई, आइलैंड किसे कहते हैं दोस्तों, आइलैंड द्वीप को ही कहा जाता है, आइलैंड कुछ अलग नहीं, द्वीप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। आपसे कह रहा कुरुआ आइलैंड दोस्तों ये कहां स्थित है, तो याद रखेगा केरल में स्थित है। अच्छा केरल में दोस्तों कहां स्थित है, तो केरल में वायनाड जिला का नाम सुना होगा, वायनाड से राहुल गांधी खूब चुनाव लड़ते हैं, केरल के वायनाड जिले के अंतर्गत दोस्तों आता है। और यहीं पर दोस्तों काबिनी नदी बहती, कौन सी, काबिनी नदी बहती है, उसी काबिनी नदी के द्वारा दोस्तों द्वीप का निर्माण किया गया, उसी में से एक द्वीप क्या है दोस्तों, कुरुआ आइलैंड कहा जाता है। ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों मनरो आइलैंड, ये जो मनरो आइलैंड है दोस्तों, आइलैंड यानी द्वीप हो गया, और जो मनरो है दोस्तों इसे धरती का दूसरा स्वर्ग कहा जाता है, धरती का दूसरा स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, या दूसरा स्वर्ग या दूसरा जन्नत कहा जाता है। इतना खूबसूरत है मनरो आइलैंड। अच्छा पड़ता कहा दोस्तों, यह भी केरल में ही स्थित है, केरल में एक जगह पड़ता है कोल्लम, केरल में एक जगह पड़ता है कोल्लम, ये उस कोल्लम जिले के अंतर्गत आता है। आप कभी जाइए दोस्तों तो कोल्लम घूमिए, मैं तो घूमा नहीं इसलिए अभी कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। अच्छा यहीं पर दोस्तों एक और नदी है कल्लड़ा नदी, ठीक है, यह कल्लड़ा नदी के द्वारा दोस्तों जो द्वीप निर्मित है, ठीक है, उसी में दोस्तों यह स्थित है, याद रखेंगे। अच्छा मनरो को दोस्तों मुंद्रो नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हो सकता है परीक्षा में कुछ अलग दे दे, मुंद्रो द्वीप दे दे, क्या दे दे, मुंद्रो, तो घबराइएगा मत, मुनरो कहे चाहे मुंद्रो कहे एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है पथिरामनल द्वीप, जी हां दोस्तों पथिरामनल द्वीप ये कहां पर स्थित है। देखिए पथिरामनल द्वीप में दोस्तों राम का नाम लिखा है, राम मतलब क्या है बताता हूं, एक चीजें याद रखेगा। पहले आप इसका लोकेशन याद रखेगा, इसका लोकेशन है केरल में, केरल में कहां पर दोस्तों, एक जिला पड़ता है अलप्पुझा जिला, कौन सा, अलप्पुझा बोलते हैं वैसे, डबल पर रहेगा, कर लीजिएगा, अलप्पुझा जिला, ठीक है, अलप्पुझा जिला में यह पथिरामनल स्थित है। और इसे रात की, पथिरामनल का जो अर्थ है दोस्तों, पथिरामनल का जो अर्थ है, इसका अर्थ है रात की रेत, क्या है दोस्तों, रात की रेत। अब इसके बारे में थोड़ा इतिहास हमें पढ़ना बाकी रह गया है कि पथिरामनल नाम क्यों पड़ा, इसे रात की रेत क्यों बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। और एक लोकेशन इसका और भी याद रखेगा, हो सकता है बेम्बानाथ झील के बारे में आपने सुना होगा, यहीं पे दोस्तों बेम्बानाथ झील भी बहती, ठीक है, बेम्बानाथ झील ये उसी के पास में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, यह दोस्तों ग्रेट निकोबार, द ग्रेट निकोबार जो द्वीप है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हमसे पूछ देता दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से, तब अगर जनसंख्या वाइज पूछता तब हम कहते हैं दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, तब हम कहते हैं सालसेट द्वीप, कौन सा, मुंबई वाला सालसेट द्वीप दोस्तों, ये जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है दीवर द्वीप दोस्तों कहां स्थित है, दीवर द्वीप दोस्तों इसका लोकेशन कहां पर है, तो याद रखेगा दोस्तों गोवा में स्थित है। दीवर द्वीप कहां पर स्थित है, गोवा में, किस नदी के पास में स्थित है, तो गोवा में एक नदी बहती है दोस्तों मांडवी नदी, कौन सी नदी, मांडवी नदी बहती है, यह मांडवी नदी के मध्य स्थित है दोस्तों दीवर द्वीप, इसे आप याद रखेंगे। यह भी बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। चलिए सवाल समाप्त हो गया क्या, गजब की बात है भाई, चलिए कोई बात नहीं, समाप्त हो गया तो हो गया। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए जो ई बुक भी लॉन्च किया गया, ऐसे विषय जो पहले से पढ़ा दिए गए उनके नोट्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक बार डिटेल मैंने पढ़ाया, आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और उसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किताबें ऑर्डर करेंगे तो घर पे आएंगी। देखिए ई बुक घर पे नहीं जाता है, ई बुक आपको खुद से डाउनलोड करना, खुद से प्रिंट कराना है, ठीक है। और बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो यहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा और एक एक चीज़ों की वीडियोस भी मिल जाएगी, क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।